जय हिंद। आज देखिए हम लोग बात करेंगे अकबर और महाराणा प्रताप के बीच की बातें। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि चित्तौड़ पर अकबर ने कैसे कब्जा किया, चित्तौड़ हत्याकांड कैसे हुआ, कैसे उदय सिंह के शासनकाल में चित्तौड़ को हारा गया। मेरे दोस्तों ये सारी जानकारियाँ आज हम आप लोग को देंगे। बस आप लोग पूरी वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा, आप लोग को पूरी तरह से पूरा जानकारी हो जाएगा। दोस्तों एक मैं बहुत बेहतर ढंग से आप लोग को इसके बारे में बताऊंगा। साथियों सबसे पहले देखिए क्या हुआ कि दोस्तों जो चित्तौड़ किला था जो कि मेवाड़ की राजधानी थी। दोस्तों मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी, जिस पर मेरे दोस्तों बप्पा रावल ने मेरे दोस्तों मौर्य वंश के अंतिम शासक मानमोरी को हरा करके 8वीं शताब्दी 1724 ईस्वी में यह स्थापना की थी चित्तौड़ दुर्ग की। दोस्तों जो अंतिम शासक था जो मौर्य वंश का, उसको हरा करके मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को बप्पा रावल ने युद्ध में हरा करके दोस्तों क्या किया था, इसको जो है अपने अधिकार में लिया। और उसके बाद में दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ से चित्तौड़ दुर्ग की स्थापना बप्पा रावल के शासनकाल में हुई थी। दोस्तों इसके बाद क्या हुआ कि अगले जाते कुछ समय बाद जो फिर चित्तौड़ का जो शासनकाल जिसके हाथ में आया उनका नाम था उदय सिंह। उदय सिंह दोस्तों क्या थे कि उस समय चित्तौड़ के जो उदय सिंह थे उस समय शासनकाल इन्हीं के हाथों में था। जब अकबर ने चित्तौड़ किले पर आक्रमण किया था तो उस समय जो शासनकाल था उनका शासनकाल उदय सिंह का था। दोस्तों इनके जो पत्नी का नाम था वो था जयवंता बाई। ऐसे इनकी बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन इनकी जो पत्नी जो मुख्य पटरानी थी जो महारानी थी दोस्तों उनका नाम था जयवंता बाई। जयवंता बाई के ही पुत्र थे महाराणा प्रताप। दोस्तों महाराणा प्रताप उस समय जो है शासनकाल में थे। महाराणा प्रताप के समय ही क्या हुआ था, चित्तौड़ पर अकबर ने दोस्तों हमला किया था। इसके बाद हम बताएंगे आप लोग को कि महाराणा प्रताप और दोस्तों उदय सिंह में आपसे और अकबर से बनती नहीं थी। अकबर जो है दोस्तों उसका एक ही मात्र मोटिव था, पूरे हिंदुस्तान पर राज करना। वो पूरे हिंदुस्तान पर राज करता था और जो चित्तौड़ था अकबर के सीधे निशाने पर था, क्योंकि राजपूताना उसने जीत नहीं पा रहा था। राजपूताना का जीतने का एक ही कारण था कि वो जीत इसलिए नहीं पा रहा था क्योंकि चित्तौड़ उसके आगे झुकने से इनकार कर दिया था। इसलिए दोस्तों और चित्तौड़ जो था वो राजपूताना का शान बान आन सब कुछ था। और यहाँ पर जो महाराणा प्रताप थे वो जो है दोस्तों चित्तौड़ अकबर के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिए थे। इसलिए जो चित्तौड़ था जो अकबर था दोस्तों उसने महाराणा प्रताप से बहुत काफ़ी नाराज़ था। इसके बाद क्या हुआ कि जो अकबर था, अकबर के पिताजी हुमायूं थे। हुमायूं का भी यही सपना था पूरे भारत पर राज करना, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कर पाया। तो अकबर का ये सपना था कि जो मेरे पिता का सपना है जो उसको क्या किया जाए, हम पूरा करेंगे। और इसने मैक्सिमम राज्यों पर अपना मैक्सिमम स्थानों पर अपना अधिकार जमा लिया था, लेकिन राजपूताना एक ऐसा स्थान था जिस पर इसका अभी कब्जा नहीं हुआ था। इसने अब सोचा कि अगर राजपूताना पर कब्जा करना है तो इससे पहले हमें चित्तौड़ पर कब्जा करना पड़ेगा। चित्तौड़ पर कब्जा करने के लिए दोस्तों क्या हुआ कि इसने निकल पड़ा। जब इसने निकल करके चित्तौड़ पर कब्जा करने के लिए आया तो उस समय जो दोस्तों उसकी सैनिकों की संख्या थी वो 3 सहस्त्र सैनिक थे, यानी 3000 सैनिक इसके पास थे। और उस समय दोस्तों जो चित्तौड़ के किले में जो सैनिक थे उस समय 2000 के अप्रोक्सीमेट सैनिक थे। इसके बाद जब अकबर ने यहाँ पर आया तो आने के बाद देखा कि चित्तौड़ किले की जो है ऊंचाइयाँ बहुत काफ़ी है। चित्तौड़ किले जो कि इसकी लंबाई चौड़ाई पहले देख लेते हैं। चित्तौड़ किले की जो लंबाई तो 3.5 मील में फैला हुआ था और जो इसकी ऊंचाई थी वो जो है 1 मील थी, यानी कि इसकी चौड़ाई जो थी वो जो मेरे दोस्तों 1 मील में थी और इसकी लंबाई जो थी 3.5 मील में थी। इसके बाद दोस्तों जो चित्तौड़ किले था, चित्तौड़ किले का जो हाइट था जो जिस पहाड़ी पर था दोस्तों वो 508 फीट थी, यानी चित्तौड़ किले की जो पहाड़ी की लंबाई थी दोस्तों वो था कि एक बहुत ऊंचाई थी। अकबर को आसानी से इस किले में जीतने में इतना आसान नहीं था, इस किले को जीतना अकबर के लिए आसान नहीं था दोस्तों। तो उसने क्या किया कि वहाँ पर अपना जो है वहाँ पर अपने सैनिकों के लिए दास बनाना स्टार्ट कर दिया। किले के पास में जितने भी गांव थे वहाँ पर क्या हुआ कि लोगों को पकड़ करके दास बनाना स्टार्ट कर दिया। अकबर जो है जब दास बना रहा था तो उसका सेनापति का नाम था कुली खां।
कुली खान ने क्या किया कि वहाँ पर गांव के पड़ोस के जो लोग थे उसको पकड़ पकड़ करके दास बनाया। उसी सूचना को उदय सिंह को प्राप्त हुई। उदय सिंह ने तुरंत बिना देरी के चले गए उनको छुड़ाने के लिए। वहाँ पर जाने के बाद एक गलती उदय सिंह की हो गई दोस्तों कि वहाँ पर जो है कुली खां को जो है उनकी उंगली काट करके जिंदा छोड़ दिया। जिंदा छोड़ने की एक गलती होगी। दूसरी बात क्या हुई कि उदय सिंह ने क्या किया कि 30,000 भोले भाले अपने नागरिकों को, 30,000 सशस्त्र सैनिकों को क्या हुआ, उन्होंने अपने दुर्ग में शरण दे दी। दुर्ग में शरण देने से उन्होंने तो दुर्ग में शरण देने के बाद जितने भी खाना दाना पानी था वो सब 30,000 सशस्त्र सैनिकों में बंटने लगा। अब जितने भंडार थे चित्तौड़गढ़ में जितने भी भंडार थे वो सभी सैनिकों में बंटना स्टार्ट हो गया। अकबर को, उदय सिंह को ये पता नहीं था कि अकबर जो इतने दिनों तक घेराबंदी कर सकता है। दोस्तों करीब 23 अक्टूबर 1567 को अकबर ने चित्तौड़ किले को घेराबंदी करना शुरू कर दिया। 6 महीने तक ये घेराबंदी चला दोस्तों। अब 6 महीने तक घेराबंदी करने के बाद में चित्तौड़ के जो बाहरी सहायता मिलने वाले थे वो सब बंद हो गए। अकबर बाहर से अपने सैनिक बुला करके बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जब सैनिक बुला करके बाहर से स्टार्ट कर दिया दोस्तों, तो वहाँ पर जो है अब इनका खाना पानी कम हो गया चित्तौड़ में, और वो अपना जो है धीरे धीरे सैनिकों की संख्या बढ़ाने लगा। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि जो अकबर था उसने पेशेंस का खेल खेला। देखिए यहाँ पर मैं किसी को पक्षपात नहीं करना चाहता हूँ। अकबर ने पेशेंस का खेल खेला। अकबर के पास इतने सैनिक जरूर थे जिससे कि वो चित्तौड़ किले पर हमला कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि इनकी हाइट काफ़ी है और इनके हाइट पर अगर हम हमला करते हैं तो हमारे सैनिकों की क्षति ज़्यादा होगी। इसीलिए अकबर जो था उसने जो है हमला नहीं करता था। उसने क्या किया, किले को घेरने स्टार्ट कर दिया। किले को घेरने का मतलब हो गया दोस्तों कि उसने सभी दरवाज़ों पर अपने सैनिकों को रखना स्टार्ट कर दिया ताकि कोई भी सैनिक बाहर से आ ना सके सहायता के लिए और कोई अंदर से बाहर ना जा सके। मेरे दोस्तों उन किले में जो किले थे चित्तौड़ के, उसमें किले में 7 दरवाजे थे जिसका नाम था पादम पोल, लक्ष्मण पोल, भैरव पोल, जोड़म पोल या जोली पोल बोलते हैं, गणेश पोल, उसके बाद हनुमान पोल और दोस्तों राम पोल थे। इसमें से 4 मुख्य थे दोस्तों। बाकी सभी किलों पर क्या किया उसने, जो अपने अपने सैनिकों के साथ में अपना सेनापतियों के कुछ टुकड़ी को भेज करके क्या किया, किलेबंदी कर दिया। इतना तक कि सभी किलों को बंद करने पर मजबूर कर दिया। मेरे दोस्तों किले में 2 सुरंग थे जो कि जंगलों में जा करके निकलते थे। जब कोई भी व्यक्ति अगर उस समय आक्रमण करता था तो राज परिवार के लोगों को उसी किले के गुप्त सुरंग के द्वार से क्या कहता है, बाहर निकाल दिया था। उदय सिंह की माता का नाम था कर्णावती। दोस्तों उस समय भी कर्णावती के शासनकाल में भी यही हुआ था कि वहाँ पर दोस्तों उनका भी वही हुआ था कि बाहरी विदेशियों के आक्रमण की वजह से कर्णावती के समय में 13,000 राजपुतानियों ने जौहर किया था। जौहर का मतलब होता है दोस्तों कि जो है अग्निकुंड में अपने आप को औरतें क्या करते समर्पित कर देती थी, अग्निकुंड में जल जाती थी ताकि विदेशी व्यक्तियों के हाथ न लग पाए। विदेशी व्यक्तियों से बचने के लिए वो जौहर करती थी, यानी अग्निकुंड में कूद करके अपनी जान देती, उसी को जौहर कहते हैं दोस्तों। इस समय चित्तौड़ में भी कुछ ऐसा ही घटना हुई, मैं बताता हूँ कैसे हुआ दोस्तों। जब अकबर ने जो है किलाबंदी करने लगा तो किलाबंदी करने के बाद में दोस्तों 30,000 सशस्त्र सैनिक होने की वजह से किले की राशन खत्म होने लगा, भंडार खत्म होने लगा। और भंडार खत्म होने के बाद अकबर ने अपनी सैनिकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ा ली। सैनिकों की संख्या बढ़ाने के बाद अब चित्तौड़ में जितने भी सेनापति सामंत जितने लोग थे उन्होंने यह कहा कि अब राजा को यहाँ से निकलकर दूसरे जगह चला जाना चाहिए। उन्होंने उदय सिंह को उस किले से सुरंग गुप्त मार्ग के द्वार के जगह से क्या कर दिया गया, उन्हें उदयपुर भेज दिया गया। उदयपुर में फिर से कुली खां ही क्या किया दोस्तों, उनका पीछा करते करते पहुंच गया। जब वहां पर भी उदय सिंह ने क्या किया, उसको फिर से जिंदा छोड़ दिए। उदय सिंह जो है फिर से कुली खां को जिंदा छोड़ दिए। ये तीसरी भूल थी। इतनी भूलों के बाद मेरे दोस्तों उदय सिंह तो पहुंच गए, अब यहाँ पर लड़ाइयाँ चरम सीमा पर हो गई। लेकिन अभी भी अकबर के सामने एक प्रश्न चिन्ह था कि जो अकबर जो था दोस्तों, इसकी जो तोप थी इस दीवारों तक नहीं पहुँच पाती थी। यानी अकबर की जो तोप की जो गोले थे वो चित्तौड़ के किले को कोई नुकसान नहीं पहुंच पाते थे।
तो चित्तौड़, अब अकबर ने क्या किया कि चित्तौड़ को नुकसान पहुंचाने के लिए मिट्टी का टीला कहते हैं दोस्तों, मिट्टी का टीला बनवाया। मिट्टी के टीले बनवाने के बाद अब इस पर तोप को रखना स्टार्ट कर दिया और यहाँ से जो है दोस्तों क्या किया कि बम अपना गिराना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ से क्या हुआ दोस्तों, अब किले पर बम पहुँच पा रहे थे, अब क्षति हो पा रहा था। इस तरह से क्या हुआ दोस्तों कि किले में दीवार पड़ने में ये सक्षम हुआ, यानी कि सफल हो पाया। अकबर जो है किले पर दीवार बना ली, यानी किले में जो है दरार बना करके आराम से अब सैनिकों को घुसने की संख्या कर दी, यानी कि सैनिक आराम से अंदर घुस पा रहे थे। जब ऐसी नौबत आने के बाद फिर से जो सेनापति सामंतो थे उसमें एक था पत्ता जो महाराणा प्रताप के बहुत करीब था, और जो महाराणा प्रताप की पत्नी जो थी दोस्तों उनका एक तरह से मुँह बोला भाई भी था पत्ता, जिनका महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम अजप्ते था दोस्तों। उन्होंने क्या हुआ कि पत्ता ने ही सलाह दिया था कि महाराणा प्रताप को फिर से जो प्रताप थे उनको क्या करें, किला से बाहर इनको भी भेज दिया जाए, लेकिन ऐसे करने के लिए महाराणा प्रताप राजी नहीं हुए थे। इसलिए दोस्तों क्या हुआ कि वहाँ पर उन्हें मूर्छित कर करके क्या कर दिया गया, उनको भी बाहर भेज दिया। क्यों ऐसा करना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि अब भोजन की कमी हो गई थी और अब जो है आराम से सैनिक भी बाहर अंदर घुस जा सकते थे अकबर के। इसलिए अब हुआ साका करने का मतलब होता है किले से बाहर निकल कर युद्ध करना। अब जहाँ पर सैनिकों की संख्या 1:12 के बराबर हो चुकी थी, यानी एक राजपूत सैनिक जो मेवाड़ी सैनिक था अकबर के 12 सैनिकों से लड़ रहा था। इस समय क्या हुआ कि अकबर जो है स्वयं वहाँ का नेतृत्व कर रहा था और उसके बाद महाराणा प्रताप को भेजने के बाद साका किया गया। साका करने पर मेरे दोस्तों जितनी भी राजपूतानियाँ थी उन्होंने जौहर ठान ली और सारे सैनिक बाहर निकल करके दोस्तों क्या हुआ वहाँ पर युद्ध करने स्टार्ट कर दिए। युद्ध करने के बाद वहाँ पर दोस्तों अकबर की सेना ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर चित्तौड़ को हार की सामना करनी पड़ी और जितनी औरतें थी दोस्तों उन्होंने क्या किया, जौहर को अपना लिया, यानी फिर से अग्निकुंड में कूद करके दोस्तों जान दे दी। इस तरह से दोस्तों क्या हुआ कि अकबर ने जो है चित्तौड़ पर कब्जा करने पर सफल हो पाया। चित्तौड़ को तो कब्जा अकबर ने कर लिया दोस्तों, अकबर ने जो है चित्तौड़ को तो कब्जा कर लिया, नहीं आया जो अकबर था उसने तो सफल हो गया, लेकिन जो है मेरे दोस्तों जो महाराणा प्रताप थे उसके हाथ नहीं आए। तो उसके बाद महाराणा प्रताप ने जो है दोस्तों फिर से एक नए फोर्ट की इस्तेमाल कर दी, यानी नए किले का इस्तेमाल में लगे। इसको मैं अगले वीडियो में अगले पार्ट में बताऊंगा इसका इस्तेमाल कैसे हुआ और वहाँ पर क्या हुआ। इसी में दोस्तों अगले पार्ट में मैं आप लोग को हल्दी घाटी का युद्ध भी बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर ये बहुत दर्दनाक हुआ था दोस्तों, जहाँ पर जो है किले और वहाँ पर कई हजार सहस्त्र सैनिकों की जाल अकबर ने ले ली थी। वहाँ पर अकबर ने निर्ममता से हत्याएं करते चला गया। जब किले को जीता तो किले में जितने 30,000 सहस्त्र सैनिक थे सबको मरवा डाला। मरवाने के बाद वहाँ पर निर्ममता से हत्या की और हत्या करने के बाद जो है दोस्तों उसने जीता तो जरूर था, लेकिन जीत करके भी वो मानता था कि हम हार चुके, क्योंकि उसे कुछ हाथ नहीं मिला था। अकबर जो है क्या करता था, विदेशी आक्रमणकारी था, उसको एक ही मतलब था अपने राज्य को फैलाना। लेकिन फिर भी वो जो है अगर महाराणा प्रताप को मारने में सफल नहीं हुआ, इसलिए वो जानता था कि अभी भी हम पूरे देश का शासन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब तक से महाराणा प्रताप जिंदा थे तब तक से अकबर पूरी तरह से भारत पर राज नहीं कर पा रहा था। तो दोस्तों इस कारण से क्या हुआ, अकबर की एक अकबर जो है निर्ममता से चित्तौड़ पर किले पर हमला करके जीता था चित्तौड़ को, और वहाँ पर कई हजार सैनिकों को दोस्तों क्या हुआ, मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद दोस्तों 21 जून 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। यानी 2013 में दोस्तों चित्तौड़ को क्या किया, यूनेस्को विश्व विरासत के स्थल में इसको शामिल कर लिया गया। दोस्तों अब हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे कि महाराणा प्रताप के शासन और उनकी क्षमता और पेशेंस की वजह से उन्होंने कैसे एक चित्तौड़ से भी भव्य निर्माण कर दिए, भव्य किले का निर्माण कर दिए, और वहाँ पर अपने अदम्य साहस के साथ वहाँ पर कैसे राज किए, वहाँ पर कैसे किले में हुआ और कैसे हल्दी घाटी का युद्ध आरंभ हुआ, किसके शासनकाल में युद्ध लड़ा, अकबर के तरफ से किसके नेतृत्व में क्या हुआ दोस्तों युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया, कैसे हुआ, कौन अकबर का साथ दे रहा था, कौन महाराणा प्रताप का साथ दे रहा था, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक से मेरे दोस्तों इस वीडियो को अगर अच्छा लगेगा, आपको लगा होगा कि नहीं ये जो है हमें जानकारियां दी गई है, अगर लगा होगा कि नहीं ये
जो भी हम आपको बताएं वो परफेक्ट है तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दिया दोस्तों। ऐसे मैक्सिमम वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तब तक ध्यान रखिएगा। जय हिंद।